हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आपके लिए लेकर आए हैं एक करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो भी किससे रिलेटिव है? ये चीन से रिलेटिव है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में चीन ने क्या काम किया है। विश्व की सबसे गहरी जो अंडरग्राउंड लैब है वो क्या कर दी है, उसने पूरी तरह से बनाकर तैयार कर ली है। और ये उस लैब का फोटो है जो चीन ने अभी हाल ही में, यानी मैं आपको ये 8 दिसंबर की न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसने बना ली है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो देखो, ये चाइना ने बना ली है। चाइना हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लैब, यानी सबसे गहरी जो संसार की लैब है वो बना ली है। ये हिंदी वालों के लिए हो गया। अब आगे क्या दिया गया है, इसकी जो गहराई है, ठीक है, इसकी जो गहराई कितनी है, ये 2400 मीटर, लगभग कितनी, 2.5 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, गहराई दे दी गई है। और ये पृथ्वी के अंदर बनाई है। और ये क्या काम करेगी, ये सर्च करेगी डार्क मैटर को। अब ये डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर की भी जानकारी आप लोग को देंगे आगे स्लाइड में। तो अभी फिलहाल बस इतना ही समझ लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डार्क मैटर की खोज करना। 2010 की बात बता रहा हूँ। अभी सर्न में, जो यूरोप के अंदर पड़ता है, वहाँ भी एक तरह की लैब बनाई गई थी जो लगभग 28 किलोमीटर लंबी थी। वो भी डार्क मैटर के लिए ही बनाई गई थी। अब क्या है, अब चाइना ने बना ली है, लेकिन ये गहरी है कितनी, 2.5 किलोमीटर। आगे चलते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है, तो क्या नाम का है, जिन पिंग के नाम पे, वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनके नाम पर इस लैब का नाम रखा गया है। और ये जो लैब बनाई गई है ना, वहाँ पे जिन पिंग नाम का एक पर्वत भी है जो उन्हीं के राष्ट्रपति के नाम पर है। उसी पर्वत पर ये लैब बनाई गई है। ठीक है, अब देखो, ये इसका जो फुल फॉर्म है, यानी DURF, इसकी जो फुल फॉर्म क्या दी गई है, द डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म दी गई है क्योंकि ये इसी से रिलेटिव है। तो अंडरग्राउंड बनाई गई है और ये अल्ट्रा लो रेडिएशन पर काम करेगी। और जमीन के अंदर इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि उनका मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के अंदर यदि हम कोई लैब बनाते हैं, जो कॉस्मिक रेज होती है उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है ये जमीन के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर समझ लेते हैं। देखो, ये क्या, हमारा स्पेस दिया गया है और ये आपको ये जो काला काला सा दिख रहा है ना, यही डार्क मैटर है। जब इसको जूम किया जाएगा इस डार्क मैटर को, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारे पूरे स्पेस में फैला हुआ है और ये लगभग 70%, यदि ये स्पेस के अंदर लगभग 70% एग्जिस्ट करता है, 70% है ये हमारे स्पेस के अंदर। और माना जाता है कि इसी के कारण जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा कॉस्मिक, वो धीरे धीरे क्या फैल रहा है। और किस गति से फैल रहा है, प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, अब देखो, डार्क मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डार्क मैटर है, इसको क्या कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। जो ना तो प्रकाश, इसे ये प्रकाश को ना तो क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ना ही प्रकाश को ये सोख सकता है। ना तो रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही प्रकाश को सोख सकता है, ना परिवर्तित कर सकता है। ठीक है ना। अब ये इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये जो होता है, क्योंकि हम जब इसको देखते हैं तो हमें काला ही काला नजर आता है। ये जो काला काला नजर आता है ना, वो डार्क मैटर ही होता है। और माना जाता है क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, इन सबको आपस में बांधे रखे। इसी डार्क मैटर के थ्रू, वैज्ञानिकों का मानना है, इसी डार्क मैटर के थ्रू वो क्या है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट का मानना है। और ये जो पूरा डार्क मैटर है, माना जाता है कि पूरा वर्ल्ड ये किससे बना हुआ है, इस डार्क मैटर से ही बना हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या करें, जो डार्क मैटर है इसको डार्क एनर्जी भी कहा जाता है। पूरी यूनिवर्स उसी से बंधा हुआ है। मैंने ये अभी पीछे आप लोगों को बताया कि जितने भी प्लेनेट हैं, ठीक है, जितने भी प्लेनेट हैं, स्टार हैं, ये सब एक दूसरे से जो बंधे हुए हैं वो इसी डार्क मैटर की वजह से ही बंधे हुए हैं। और ये डार्क मैटर देखने में काला है, हमको अपनी आंखों से नहीं दिखता, कालापन नजर आता है, लेकिन वो जूम करने पर कैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसा नजर आएगा जब उसको पूरी तरह से जूम करके देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें क्या दिया गया है, अभी पीछे बताएगा। ये जो चांद हो गए, तारे हो गए, सूर्य हो गए, ग्रह हो गए, ये सभी के सभी ये इस डार्क मैटर की वजह से ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे के अंदर तालमेल इसी डार्क मैटर की वजह से है। क्योंकि ये माना जाता है कि पूरे इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है जो एक दूसरे को बांध के रखे। तो बांधने का काम क्या है, ये डार्क मैटर ही बांधने का काम करता है। तो अब आप लोग को पता पड़ गया होगा कि डार्क मैटर क्या है। अब मेन इंपोर्टेंट यहाँ पे ये है, डार्क मैटर भी हो जाता है कि डार्क मैटर क्या है,
क्योंकि एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है कि डार्क मैटर क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये एक तरह का क्या गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, लेकिन बहुत हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो ये जितने भी चांद तारे सूरज सबको बांधे रख रहा है, इनमें तालमेल बनाए रख रहा है। ठीक है, तो आप लोग अब आसानी से इसको बता सकते हो। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि चीन ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बना दी है, जो लगभग कितने से 2400 मीटर है। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना। बाकी हमारी क्लास यही थी, मेन टॉपिक यही था हमारा। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।